शांति। आज का विषय है संकल्प से सृष्टि। हमारा एक एक संकल्प हमारे जीवन की सृष्टि का निर्माण करता है। हर इंसान की एक सृष्टि है, उसका जीवन, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके आसपास का वातावरण, उसका बिजनेस, उसका कारोबार। तो ये जो सृष्टि है ये उसके विचारों से सुंदर बनती है। क्योंकि गीता में भगवान ने ये बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। इसका भाव यही है कि आत्मा जब शुद्ध संकल्पों की रचना करती है, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपने मित्र खुद बनते हैं, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अपने शत्रु भी खुद बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है मनई मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण भी है और उसकी मुक्ति का कारण भी है। हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। हमारा एक एक विचार के अंदर रचनात्मक शक्ति है, बहुत कुछ क्रिएट करने की शक्ति है। जो एक एक विचार मन में चलता है उसका हमारे शरीर के हर सेल पर प्रभाव पड़ता है। इस शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, और जैसे ही हम एक सिंगल थॉट करते हैं वो सारे सेल्स को प्रभावित करता है। यदि हमारा वो विचार सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उससे हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं और उससे हमारे शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं। यदि हमारा वो एक एक विचार नेगेटिव होता है तो उससे ऐसे टॉक्सिक पैदा होते हैं जो शरीर के अंदर बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए हमारे विचार के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे मन हर्षित होता है, तन तंदुरुस्त होता है, और जब विचार सुंदर होते हैं तो हमारे आसपास की जो सारी सृष्टि है वो सुखदायी बन जाती है। इसलिए हमें अपने चिंतन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं गीता में अर्जुन और भगवान का बड़ा ही हृदय स्पर्शी दो मनों का आपस में वार्तालाप है। प्रथम अध्याय में हम जिस अर्जुन को देखते हैं जो कहता है न योत्स्य गोविंदम न योत्स्य गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। बहुत विचलित, बहुत घबराया हुआ, बहुत डगमगाया हुआ अर्जुन जो हम प्रथम अध्याय में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसे पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं, उसका चिंतन श्रेष्ठ होता है, तो 18वें अध्याय तक पहुँचते ही वही अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है। करिष्ये वचनम त्वय, अब मैं आपके वचनों का पूरा पालन करूँगा। तो एक कितना बड़ा परिवर्तन। वही अर्जुन जो प्रथम अध्याय में उसकी स्थिति क्या है, और ज्ञान सुनते सुनते जब उसका मन बदल गया, उसके संकल्प बदल गए, तो अर्जुन की सृष्टि ही बदल गई। ठीक इसी प्रकार से हम सबके चिंतन में भी जब शुद्धता आती है, श्रेष्ठता आती है और एक विश्वास होता है, तो हमारे जीवन की सृष्टि बहुत सुंदर बन सकती है। हम एक छोटा सा उदाहरण रामायण में सबरी का देखते हैं। सबरी के गुरु ने अपने अंतिम समय में उसे कहा था कि तुम बहुत अनन्य भाव से श्री राम की भक्ति करना और एक दिन श्री राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। सबरी ने इस संकल्प को अपने हृदय में उतार लिया था, अपने अंतर मन में उतार लिया था कि राम जी मेरी कुटिया पर आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो वो हर दिन इतने दिल से तैयारी करती थी
जंगल में जाकर के फल तोड़ करके लाती थी, फूल तोड़ करके लाती थी और पूरे रास्ते में बिछाती थी कि अभी अभी राम जी पधार रहे हैं। पूरा दिन बीत जाता था, राम जी नहीं आए, उसका विश्वास नहीं डगमगाता था। वो यही सोचती थी कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे, और सुबह उठते ही फिर उसी तरह से वो अपने कर्मों में लग जाती थी, फिर से तैयारी करती थी राम जी के आने की। सबरी को ऐसा करते करते बरसों बीत गए। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। एक दिन सचमुच श्री राम उसकी कुटिया पर आए। वो ईश्वरीय शक्ति उसके पास चल करके आई। ये किस चीज की जीत थी? ये उसके विश्वास की जीत थी, ये उसके दृढ़ संकल्प की जीत थी। यदि जीवन में हम कोई भी संकल्प दृढ़ता से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। हमें जीवन में अपनी सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए एक संकल्प पक्का रखना है कि जीवन में जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उनका चिंतन नहीं करना। हम जीवन को जो बनाना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का जीवन जैसा देखना चाहते हैं, केवल वो सोचना है। हम सोचते तो ये है कि बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो, वो अच्छे बने, लेकिन बहुत सारी चिंता करते हैं। तो इसलिए अपने चिंतन में केवल वो रखना है। तो आज आपको भगवान के दिए हुए वचनों में से कुछ थोड़े से संकल्प देते हैं, जिससे आप अपने जीवन की सृष्टि को बहुत सुंदर बना सकते हैं। सवेरे सवेरे उठते ही हम जो संकल्प करते हैं, उनको हमारा अंतर मन बहुत गहराई से स्वीकार कर लेता है, और जीवन में वही एनर्जी पैदा होती है और वही घटित होता है। तो सुबह सुबह उठते ही विचार करें कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। कभी भी अपने दुर्भाग्य को नहीं सोचना, अपनी समस्याओं को नहीं सोचना है, लेकिन यही संकल्प रखो कि मैं भाग्यवान हूँ, खुश नसीब हूँ। जो हम सोचते हैं वो एनर्जी इस ब्रह्मांड में जाती है और वो कई गुना होकर के रिटर्न हमारे पास आती है। कुछ समय के बाद ही अगर हम पूरे विश्वास के साथ संकल्प करते हैं, तो धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हम दूसरा संकल्प करें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। यदि शरीर में कुछ बीमारी भी है, कुछ गड़बड़ भी है, तो भी हमें जो है वो नहीं सोचना। सूत्र याद रखना है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, वही सोचना है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। भगवान मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और वो भगवान की पवित्र जो ऊर्जा है वो मेरे तन और मन को बिल्कुल शुद्ध बना रही है, पवित्र बना रही है। फिर एक संकल्प करें कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, बुद्धिवान हैं, महान हैं। उनके बारे में गलत चिंतन नहीं करना है कि ये पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ये तो इनका कुसंग में आकर के खराब हो रही हैं, वो नहीं सोचना। चाहे वो कुछ भी हैं, उन्हें गाइडेंस भी दो, मार्गदर्शन भी दो, और उनके लिए शुद्ध विचारों की एनर्जी उनको दो। तो धीरे धीरे उनका जीवन, उनकी सृष्टि बदलनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों के लिए भी अच्छा सोचें, परिवार के लिए अच्छा सोचें, और हर दिन सुबह उठते ही सोचें कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत खुशनुमा होगा। आज सारा दिन मुझे खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। तो इस प्रकार ये पावरफुल पॉजिटिव संकल्प हम सुबह सुबह रचेंगे, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा दिल भर में काम करेगी, और कुछ समय के बाद जीवन में वही घटित होने लगेगा जो संकल्प हम पूरे निश्चय के साथ करते हैं। सबरी की तरह
अर्जुन की तरह, तो हमारे जीवन की सृष्टि बदलनी शुरू हो जाएगी। अपना मन खुश रहेगा, तन खुश रहेगा, परिवार में खुशहाली होगी और जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।